देखिए एक मल्टीमीटर है जो कि यूनिटी का है। आज सीखेंगे कि इसमें सभी मोडों का यूज करना है, किस मोड में रख कर किसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मीटर में ये आपका ऑन ऑफ बटन है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है इस तरह से, और इसके नोब को आपको कंटिन्यूटी मोड, देखिए ये जो आप मोड देख रहे हैं इसको बजर मोड या कंटिन्यूटी मोड कहा जाता है। बजर मोड में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का आप बिना लाइन दिए चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर है, हमको चेक करना है कि ट्रांसफार्मर जड़ा हुआ है कि नीमन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कंटिन्यूटी मोड में लगा लेना है। आई इस तरह से रखेंगे, ऐसे कॉइल पे वैल्यू चेक करेंगे। देखिए यहाँ एक बीप सुनाई दे रहा है। बीप इसे सुनाई दे रहा है क्योंकि इसका वैल्यू 50 ओम से कम रहेगा ना, तो बीप का आवाज़ आएगा। तो पंखा लाइए, जैसे एक टेबल फैन है, इसका कॉइल चेक करना है। देखिए इसके अंदर 2 लूप सिर्फ निकल रहा है, तो ये दोनों लूप पे हम ऐसे रखेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ कुछ वैल्यू शो कर रहा है 133। यहाँ बीप का आवाज़ नहीं आएगा। बीप आवाज़ तभी आएगा जब इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 50 ओम से कम रहेगा। ठीक है, ये लाइए। जैसे कि एक सीलिंग फैन है, हमको इसको चेक करना है कंटिन्यूटी मोड में। तो देखिए इसका एक रेड कलर का वायर 2 है, इस पर चेक करेंगे इस तरह से। यहाँ वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉइल नीमन है। इसी प्रकार हम स्टार्टिंग कॉइल पर चेक करेंगे, यहाँ वैल्यू आ रहा है। तो कंटिन्यूटी मोड में रख करके आप सभी चीज़ों चेक कर सकते हैं बिना लाइन दिए। जितना भी आइटम आपको चेक करना है ना, तो कंटिन्यूटी मोड या बजर मोड पे ही आपको चेक करना है। ठीक है, साथ ही छोड़िए कंटिन्यूटी और बजर मोड दोनों तो एक ही ना होता है। साथ ही देखिए इस तरह का डायोड है 4007। डायोड चेक करने के लिए भी इसी मोड पे चेक किया जाता है। इस तरह से मल्टीमीटर का 2 लीड है, इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से वैल्यू नहीं आया तो क्रॉप को ऐसे पलट लेंगे। पलटने पर अगर वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये हमारा डायोड सही है। डायोड क्या होता है कि एक तरफ का लाइन, ये सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, इस तरह से आप कंटिन्यूटी मोड पे कोई भी आइटम चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको चेक करना है, ये देखिए डायोड कंटिन्यूटी मोड के ऊपर जितना देख रहे सब रेजिस्टेंस मोड है। इसमें क्या होता है कि जितना भी आप पीसीबी देखते हैं, पीसीबी के ऊपर जितना भी इस तरह का रेजिस्टेंस लगा रहता है छोटा छोटा, इस तरह के रेजिस्टेंस को आप चेक कर सकते हैं इसमें। इसका कलर है वाइट, ऑरेंज ब्लैक है। तो ऑरेंज का कलर कोडिंग होता है 3 और ये जो ब्लैक 330 ओम। तो देखिए अब यहाँ देखिए ये 200 ओम है, इस पर 200 ओम तक का रेजिस्टेंस चेक होगा। 200 से 210 नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी फ्यूजल रेजिस्टेंस होता है ना, सब इसी पे चेक करना है। ठीक है, इस तरीक़े से फ्यूजल रेजिस्टेंस चेक होता है। इस पे ये इस तरह का ये रेजिस्टेंस है, कार्बन रेजिस्टेंस। इसको चेक करने के लिए हम 2000 पे कर दिए हैं इस तरीक़े से। देखिए 0.31 आ रहा है, समझ गए। इस तरह से आप ये सभी रेजिस्टेंस मोड पे आप अलग अलग तरह का पीसीबी पे जितना भी रेजिस्टेंस होता है, कोई मेगा ओम में रहता है, कोई किलो ओम में, कोई 200 किलो ओम, कोई 20 ओम, तो इस तरह से इस पर चेक किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए ये वोल्ट पर। इसमें जो वोल्ट है ना, वो 2 तरह का वोल्ट होता है। एक होता है डीसी वोल्ट और एक होता है एसी वोल्ट। ये जो भी देखकर इस तरह साइन दिया हुआ है ना, माइनस का साइन, ये डीसी वोल्ट का होता है। ये भी लिख करके आप देख रहे हैं एक वेव की तरह, सांप जिस चलता है ना जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में रहेगा आपका। तो ये इसमें एसी वोल्ट चेक होगा। तो पहले हम डीसी पे चेक करते हैं। तो देखिए डीसी 2 का मतलब है, इस पर आप 2 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। जैसे 20 वोल्ट पर रखे हैं, जैसे यहाँ पे एक 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है, हमको चेक करना है इसको। तो देखिए मल्टीमीटर का लीड है लाल और काला, तो लाल को प्लस पे, इसको इस पे रखेंगे। देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है ना, तो ये डीसी वोल्ट चेक करेगा। ये लीड को देखिए इस तरह से पलटिएगा ना, तो एक सिग्नल देगा वो। देखिए वोल्टेज उतना ही है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस का साइन दे रहा है। माइनस साइन का मतलब है कि आप लीड उल्टा पकड़े हैं, इसको ऐसे पलट दें इस प्रकार। ठीक है, तो बैटरी हो गया। जैसे एक ये छोटा सा 9 वोल्ट का बैटरी है। अब इसमें कितना, ये पुराना बैटरी है, अभी देखना है कितना चार्ज इसमें बचा हुआ है। देखिए इसमें आपका 5.5 वोल्ट है, लेकिन इसमें लीड उल्टा पकड़ना पड़ेगा। देखिए 5.5 वोल्ट, ये हमारे यूज के लायक नहीं है। ज़रूरत है 9 वोल्ट का, और आएगा 5 वोल्ट, तो काम करेगा नहीं करेगा। इसी प्रकार से डीसी वोल्टेज आपको चेक करना है, समझ गए। जितना भी डीसी वोल्टेज चेक करना होगा, इसी पर चेक करना होगा। अब बारीक बात करते हैं हम ये एसी वोल्टेज की। जैसे डीसी में ये क्या है, अगर 200 पर रखेंगे तो हम 20 से ऊपर का वोल्टेज 200 पे चेक करेंगे। अगर 1000 रखेंगे तो हम 1000 वोल्ट पे चेक करेंगे। लेकिन ये डीसी का मोड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसी मोड का।
बोर्ड लाइए। अब जैसे ये एसी है, एसी आपका शुरुआत होता है 200 मिली वोल्ट से, उसके बाद 2 वोल्ट 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट से क्या होता है, जैसे सब ट्रांसफार्मर है ना, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में जब हम लाइन देंगे ना तो सेकेंडरी से 12 वोल्ट आउटपुट करता है, लेकिन ये सेकेंडरी जो आउटपुट करेगा ना वो एसी आउटपुट करता है। देख रहे हैं, ये 12-14 वोल्ट दे रहा है, लेकिन ये एसी दे रहा है ना कि डीसी। ट्रांसफार्मर जब भी आउटपुट करता है तो आपका एसी वोल्टेज आउटपुट करता है। ये देखिए, ये बीच वाला कॉमन है, कॉमन पर रख के यहाँ चेक किए, यहाँ आ रहा है 14 वोल्ट और यहाँ भी आएगा 14 वोल्ट। ठीक है, तो ये एसी वोल्टेज चेक करना है। कम वोल्ट चेक करने के लिए आपको 20 वोल्ट पर रखना है। अब 20 वोल्ट से अगर ऊपर चेक करना है ना, 20 वोल्ट से अगर ऊपर आपको चेक करना है तो 200 पर रखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमको इसमें चेक करना है कि यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है। ये वोल्टेज चेक करने के लिए, ये वोल्टेज यहाँ आता है 230 वोल्ट 220 वोल्ट, तो आपको ये 200 से ऊपर यानी 750 मोड पे सेट करना होगा। 750 मोड पर सेट कर लेना है और इस तरीक़ा से क्रॉप को डाल लेना है। देखिए यहाँ पे आ रहा है वोल्टेज कितना आ रहा है, 233 वोल्ट आ रहा है। ये वोल्टेज आपका कम और बेसी होते रहेगा, कहीं कहीं 220 भी आता है, कहीं 230, कहीं 40 भी आता है। तो सब चेक होगा आपका 750 वोल्ट पे। इसमें यही ध्यान देना है कि अगर आप एसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो इसको एसी मोड पर रखेंगे, अब अगर डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो डीसी मोड पर रखेंगे। अगर मोड आप गलत सेलेक्ट करते हैं तो आपका मीटर खराब हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम, इस पर ये लगा हुआ है कंडेंसर का मोड, माइक्रोफैराड का। ठीक है, जैसे ये कंडेंसर मोड है, ये 20 नैनो है, फिर यहाँ माइक्रो है। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा सीलिंग फैन का कंडेंसर है। सीलिंग फैन का कंडेंसर चेक करने का नियम तो है ही कि इस तरह से बोर्ड में डाल लेना है और ऐसे हटाएंगे, ऐसे पटाखा मारता है। तो ये पटाखा मारा इससे तो ये क्लियर है कि इसमें चार्ज है, लेकिन इसमें चार्ज कितना बचा हुआ है ये तो क्लियर नहीं है। अगर ये मान लीजिए 315 कैपिटल लिखा हुआ है वैल्यू, 315 MFD का मतलब होता है माइक्रो फैराड, और प्लस माइनस 5% का मतलब है कि ये ऊपर नीचे वैल्यू इसका हो सकता है। ठीक है, तो ये 315 हम चेक करेंगे इस मीटर से कि इसमें पावर कितना बचा हुआ है। तो देखिए ये आपका इसको, लेकिन हाँ इसमें यहाँ ध्यान देना है आपको कि जो क्रॉप है, बाकी सब मोड को चेक करने के लिए एक काला को कॉमन में रखेंगे और लाल को वोल्टेज या ओम पे रखेंगे। लेकिन अगर आप कंडेंसर चेक कर रहे हैं ना तो आपको इस मोड को, क्रॉप को आपको इसमें डालना होगा। यहाँ पे आपको कंडेंसर का सेट करने का है। ठीक है, हाँ, तो कंडेंसर चेक करने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये मोड को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमको चेक करना है 315 कंडेंसर है, तो 2 पे नहीं चेक होगा, ये हमारा 20 पे चेक होगा। 2 का मतलब इस पर 2 तक ही चेक कर सकते हैं, 2.5 नहीं चेक होगा। ये आ गए हम 20 पे। और जब भी चेक करना है तो कंडेंसर को डिस्चार्ज कर लेना, नहीं तो मीटर आपका ख़राब हो जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका 315 आ रहा है, 314 आ रहा है, यहाँ 315 है, प्लस माइनस 5% होते रहता है। ठीक है, तो 315 चेक हो गया, यानी कंडेंसर हमारा बिल्कुल ओके वर्किंग कंडीशन में। अब जैसे ये आपका एक वॉशिंग मशीन का कंडेंसर है, इसमें आपका 5 का भी है और 10 का भी है। ठीक है, इसमें हाँ इसमें 2 कंडेंसर है, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन का है ना, इसलिए पहले इसको कोशिश करना है कि डिस्चार्ज कर लें। अगर चार्ज रहेगा तो मीटर ख़राब हो जाएगा। अब हमको चेक करना है इसको, तो 20 वाले पे ही रहेगा और ऐसे देखिए चेक करेंगे कितना रहा है। देखिए 10.44 है, यानी ये 10 MFD का ये काम करे, यानी बिल्कुल ये वर्किंग में है। इसी प्रकार हम चेक करेंगे दूसरा वाला का 5 MFD। तो देखिए ये कंडेंसर चेक करने के लिए हो गया ना। कंडेंसर जब भी चेक करना है तो इससे कंडेंसर का मोड आपको सेट करना होगा। आपको देख लेना है कि कितना मोड पर सेट किया हुआ है, और ये क्रॉप है बिल्कुल चेंज होना चाहिए और कंडेंसर डिस्चार्ज रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो ये एम्पियर का है, तो इसमें DC एम्पियर और AC एम्पियर ये सब चेक किया जाता है सीरीज में लगा करके। ठीक है, इसके लिए सबसे बढ़िया होगा कि आप एक क्लैंप मीटर ले लें। ठीक है, क्लैंप मीटर, देखिए क्लैंप मीटर इसको बोलते हैं। इसमें सबसे लेकिन इसमें कोई झंझट नहीं है, सीधे इसको आप एम्पियर पर सेट कीजिए 200 पे। और जैसे मान लीजिए आप चेक करना है कि कोई पंखा है, जैसे कोई पंखा है, आपको ये कितना करंट उठा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक तार में इस तरह से फंसा लिया जाता है। एक तरह में से फंसा लीजिएगा ना, अब ये कितना एम्पियर खड़ा सीधे बता देगा, कोई इसमें छीलने की ज़रूरत नहीं है तार को। तो सबसे अच्छा हुआ कि आप एम्पियर चेक करने के लिए आप इस तरह क्लैंप मीटर का यूज करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये
ऑन ऑफ बटन समझ ही रहे हैं। इसी तरह से आप किसी भी मल्टीमीटर से सारे फंक्शन से आप बारी बारी से सब चीज़ चेक कर सकते हैं।